नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म शुक्ल पक्ष एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब पाप को हरने वाला पुण्य और मुक्ति दायिनी प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रस्तुति और समुद्र तथा तीर्थ का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व योग्य से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरा उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुक्त को समभक्तियों। ब्रह्मा जी बोले, हे के पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास रखने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिले सके और दिखाई ना दे सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। समेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनके पूर्व जन्म में किए गए संपूर्ण पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वैद्य, निंद्रिका, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों से रहित धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा साधक ब्राह्मणी से भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्री गमी से संतान नहीं होते और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन हो जाता है। भ्रष्टाचारी करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुआ समस्त पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छोड़कर प्रसन्नता के साथ सुदर्शित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण से प्राप्त होता है। हे मुनि, सदैव दुर्लभ इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जो जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान दान फल का इस व्रत से मिलता है, और अतः और सब कर्मों से त्याग कर भगवान के प्रसन्नता कार्तिक शुक्ल पक्ष हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा
जितेंद्रिय और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन क्रम वचित तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नता स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं, वह अश्वयज्ञ पूर्ण को प्राप्त होते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के फल यौन और वृद्धावस्था में भी किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समस्त स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य प्रबोधनी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक के में धर्म प्राण होकर के जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान दी से इससे प्रसन्न नहीं होते, जितने की श्रद्धा पूर्वक स्थानों शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक भी आधा श्लोक भी पढ़ते या सुनते हैं तथा सुनते हैं, उनको 100 गाय का दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों से छोड़कर कार्तिक मास में मैंने सन्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शास्त्रों कथा कहता है कि कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि का कथा सुनते हैं, वह 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जगाने के लिए दिन जो भगवान की कथा सुनाते हैं, वह 7 दीपों समेत पृथ्वी दान करते हैं, फल पाते हैं। जो भगवान विष्णु भगवान की कथा सुनाने के पश्चात वाचिक को अपनी समर्थानुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी यह वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, एकादशी के व्रत की विधि तथा महत्व विधि पूर्वक समभक्त कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर तंत्र आदि करे और नदी तालाब कुएं व वाड़ी यह घर में ही जैसा संभव हो सके स्नान आदि करे, फिर भगवान की पूजा करे तथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करे चाहिए। उसी समय भगवान के नियम विनय करे कि हे प्रभु, आज निहार रहकर व्रत करूँगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा। अश्वयेर आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण नित्य गीत आदि करते रहें चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के कृष्णादि त्याग कर अनेक पुष्प फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख से जल से भगवान के अर्घ देवें, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजा करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़कर कार्तिक मास में
बेलपत्र से भगवान का पूजन करते हैं वह मुक्ति प्रदान होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं वह 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन स्पर्श कथा नमस्कार स्तुति तुलसी रोपण जल से सींचना और प्रतिदिन पूजा आदि करने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों तक विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सकुल का विस्तार होता है। जिस मनुष्य के रोपणी से हुई तुलसी जितनी संग प्रसंग बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उनके उतने ही कुल 2000 कल्प तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम में पुष्प से हरि का पूजन करते हैं वह कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वह भी प्रस्तुत मुक्ति प्राप्त होते हैं। जो वाकुल्य और श्लोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वह सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार के शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूल से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और जो भगवान पर अपना आम की मंजरी चाहते हैं वह करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब और अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होते हैं। जो शमी के पात्र से अथवा चपड़िनी फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वह मनुष्य भी संसार में आते हैं। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान की पूजा करते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले अश्वमेघ दीपों से निवास करते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन कर प्रातःकाल उठकर नदी पर जाकर और वहाँ स्नान जप तथा नित्य कर्मों करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान का केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति का विधिवत विधान ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इस पश्चात भोजन गो और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था वह ब्राह्मण को दे देवें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला ब्राह्मण मनुष्य भोजन करवाए और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं हुआ वही गोदान कर सकते हैं। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों से त्यागी वह फलों को दान करें। तेल छोड़ने वाला, घृत छोड़ने वाला, दूध और अन्न छोड़ने वाला चावल का दान दिया जाए जाता है। जो भूमि स्नान व व्रत लेता है उन्हें संयम दान तथा तुलसी का श्रवण सब सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले स्वर्ण का पात्र घृत में सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मणी सहित मिठाई का भोजन करना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जूता, जोड़ा हुआ स्वर्ण लवण और
त्यागने वाले को शंकर और दान करनी चाहिए। मंदिर में दीप जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर तांबा अथवा स्वर्ण के पात्र पर घृत और पत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकदंत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र स्वर्ण के अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इनके अभाव से ब्राह्मण का वचन सब बातों से सब व्रतों से सिद्ध होने वाला गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्थ मास में छोड़ा उन वस्तुओं का पुनः ग्रहण करके हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास का व्रत विधि निवेदन समाप्त करते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।